जय श्री राधे। कृष्ण भगवान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके बताए हुए रास्ते, उनकी बताई हुई बातें कई बार बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। वहीं उससे जब आप जीवन में कहीं न कहीं जब अप्लाई करते हैं, तभी आपको उसका एक अनुभव, एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है। 3 ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे कहीं न कहीं प्रभावित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं, मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं। उसमें से एक है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये हम सब कहीं न कहीं जीवन में महसूस कर चुके हैं या करने वाले हैं। दूसरा है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। कर्म कर फल की चिंता मत कर। और तीसरा और सबसे खूबसूरत कि तीसरा और सबसे खूबसूरत, जिसका कोई नहीं उसका कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण तो हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के मन से जुड़े हुए, भगवान कृष्ण को जब हम याद करते हैं, उनसे जुड़ी हुई एक ऐसी महिला विशेष, एक ऐसी कल्पना नहीं कहूँगा, क्योंकि ये कल्पना उनके लिए नहीं है जो उन्हें पूजते हैं। ये उनके लिए एक ऐसी रानी है, जिसका आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ राधा रानी की। और राधा रानी के चरित्र, राधा चरित्र को आगे ले जाने वाले, कई वर्षों से इसी कोशिश में बहुत सारी उपलब्धियां पाने वाले गोविंद किशोरी जी से आज मुलाकात हो रही है इन दी आरकेबी स्टूडियो। गोविंद किशोरी जी, स्वागत, नमस्कार, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम सब बहुत कुछ जानते हैं। जी, राधा रानी के बारे में शायद बस कुछ बातें ही लोगों को पता है। और जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, उनको शायद थोड़ा-सा ज़्यादा पता है राधा रानी जी। के बारे में। लेकिन कौन-सी ऐसी बातें हैं, जो प्रमुख बातें हैं, जो राधा रानी के बारे में हम सबको पता रहनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो राधा रानी भगवान कृष्ण की ही आह्लादिनी शक्ति है और राधा रानी को अधिष्ठात्री देवी बताया गया है। और राधा रानी का एक नाम है बरसाने वारी। बरसाने वारी इसलिए नाम मिला है क्योंकि राधा रानी हमेशा प्रेम बरसती रहती है सब पे। एक बार के लिए यदि आप कृष्ण के पास भी जाओ तो कृष्ण तो भी आपका पात्र देखेगा कि आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पर हमारी किशोरी जू, हमारी श्यामा जू, वो इतनी करुणामयी है कि कोई भी व्यक्ति उनके पास जाए, चाहे वो कितना अधम पापी भी क्यों ना हो, वो किसी का पात्र नहीं देखती है कि इसने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, कितने दान किए हैं। किशोरी जी के शरण में कोई आ गया, तो किशोरी जी उसे अपने आलिंगन कर लेती है और भगवान कृष्ण भी फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। यदि अगर श्री जी ने बोल दिया कि ये मेरी शरण में आया है, तो भगवान कृष्ण भी उसका कुछ नहीं कर सकते फिर। ये है श्रीमती राधा रानी। भक्ति को अलग-अलग रूप, स्वरूप में देखा जाता है। जी। आपको क्या लगता है, किसी ने भी भक्ति को किस तरह से अनुभव, किस तरह से देखना और समझना चाहिए? आज का जनरेशन अगर मैं देखूँ, जनरेशन को देखते हुए यदि मैं बात करूँ तो लोगों को ऐसा लगता है भक्ति मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा लोगों के दिमाग में आता है क्योंकि आजकल के माता-पिता यही कहते हैं कि अच्छा पूजा करना है, पंडित बनना है क्या तुम्हें? तो एक काम करो सब कुछ छोड़ के चले जाओ मंदिर में। कुछ लोग का ऐसा रहता है कि मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के हिमालय चले जाऊँगा, वृंदावन चले जाऊँगा। तो भैया भक्ति कभी भी किसी को छोड़ना नहीं सिखाती है। भक्ति ये सिखाती है कि आपके परिवार में प्रेम बंधा रहे। आपके जीवन में भक्ति की इतनी उत्पन्नता हो कि आप लोगों को प्रेम सिखा सको। भक्ति हमेशा आपको लोगों से जोड़ना सिखाती है। आपके हृदय को साफ करना सिखाती है। हम जो नाम जप करते हैं, लोगों को अगर हम नाम जप करने बोलो तो लोगों का ऐसा रहता है कि हमारे पास समय नहीं है। पर लोगों को ये नहीं पता कि भागवत जी में ये बताया गया है कि नाम आधार पर ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये कलयुग में ही सबसे ईज़ी वे जिससे आप भगवान को बुला सकते हो तो वो है नाम आधार पर। आप केवल नाम जप करिए, उसी के बेस पर भगवान आपको मिल जाएँगे। ना आपको हवन करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई बहुत बड़े-बड़े कार्यक्रम करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
भगवान ने इस कलयुग को इतना ईज़ी बना दिया है कि लोग भगवान को भी पता है कि कोई नहीं करेगा भैया इस कलयुग में, क्योंकि यहाँ पे सब मतलबी लोग हैं, सबको पता है, भगवान को भी ये चीज़ पता था। इसके लिए भगवान ने इतना सरल कर दिया कि इस कलयुग में यदि कोई व्यक्ति सिर्फ़ नाम जप भी कर ले, तो उसका उद्धार हो जाएगा। श्री कृष्ण और राधा रानी की पहली मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई और उसके पीछे की कहानी क्या है? ये बहुत सुंदर लीला है। गोकुल और बरसाना के बीच में एक प्रेम सरोवर है। प्रेम सरोवर में भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का पहला मिलन हुआ। जब भगवान थोड़े से बड़े हो गए, बड़े होने के बाद जब बरसाने से एक बार सारी सखियों के साथ श्री जी आ रही थी, यहाँ से नंदगांव से हमारे लाला आ रहे थे, सारे ग्वाल-बाल भी थे। तो उस प्रेम सरोवर के पास पहली बार भगवान ने जब श्री जी की तरफ देखा और श्री जी ने भी जब श्याम सुंदर को देखा, तो पहले तो वो देखते ही रह गए, मंत्रमुग्ध हो गए। एक तो श्री जी का इतना सुंदर स्वरूप और हमारे श्याम सुंदर भी कोई दिखने में कम नहीं थे, वो भी बहुत दिखने में बहुत सुंदर है। तो मान लो ऐसा था कि उस समय पे सब कुछ थम सा गया। मतलब वो एक ऐसा समय बन चुका था कि सब लोग अपनी लीला में ही व्यस्त हो गए और यहाँ केवल श्याम सुंदर और श्री जी एक दूसरे को निहार रहे हैं, प्रेम से देख रहे हैं। अब यहाँ पर श्यामाजू पूछते हैं कि आप कौन? तो वो बताते हैं कृष्ण कि तुम मुझे नहीं जानती कौन हूँ? तो बोले नहीं, अरे मेरे बारे में तो हर कोई जानता है। तब श्री जी एक सखी से पूछती कौन है ये? अब पता चलता है कि मैं हूँ कृष्ण। तो बोलते अच्छा तो वो तुम ही हो माखन चोर। तो बोले तुम मुझे माखन चोर बोल रहे हो। तो ऐसी उनकी लीलाएं चलती जा रही थी। फिर बहुत बहुत समय तक इन्होंने एक दूसरे को निहारा, बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर समय संध्या का समय हो गया था। फिर संध्या के समय होने के बाद सारी गोपियों ने श्री जी को उठाया फिर, क्योंकि वो इतना प्रेम में डूब गए थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि आज ये क्या हो रहा है। वो जो समय था वो एक ऐसा समय था कि उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है कि पहली बार एक प्रियतम का मिलन क्या होता है। तो ये इस प्रकार से प्रेम सरोवर में सबसे पहली उनकी मुलाकात हुई थी। जब हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कहानियाँ सुनते हैं, कई बार फ़िल्मों में भी सुना है कि देखा है, सुना है कि राधा और कृष्ण कभी नहीं मिले। मिले मतलब उनका कभी विवाह नहीं हुआ। हुँ, हुँ। ये कितना सत्य है? अगर कलयुगी नज़र से देखा जाए तो विवाह नहीं हुआ है, ऐसा कलयुग को लगता है। पर गर्ग संहिता में एक कथा आती है, जिसमें भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ है। ये बहुत कम लोगों को पता है। ब्रज उपासना की यदि हम बात करें, तो इसमें भी बताया गया है कि विवाह हुआ है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों वैसे देखा जाए तो भगवान कृष्ण कभी राधा के बिना अलग हुए ही नहीं हैं, कभी नहीं हुए। भले ही वो ब्रज से बाहर गए, पर ब्रज से बाहर जाने के बाद भी उनके हृदय में केवल राधा का ही नाम था। और ये विवाह हुआ भी है, इसका प्रमाण है वृंदावन के भांडीर वन में। जब भी यदि कोई वृंदावन जाए, तो भांडीर वन में आप जाइए। भांडीर वन में आपको एक ऐसा मंदिर मिलेगा, केवल एकमात्र वही एक मंदिर है जहाँ भगवान कृष्ण श्री जी के मांग में सिंदूर भर रहे हैं। तो ये विवाह वहाँ पर है। वहाँ पे विवाह जो हवन कुंड है वो भी वहाँ पे उपस्थित है और भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी का विवाह कराने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी पुरोहित के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने ये विवाह करवाया है। पूजा और भक्ति, ये दोनों में फ़र्क क्या देखते हैं आप? पूजा जो है वो एक नित्य कर्म है। हम जो डेली सुबह उठते हैं, अगरबत्ती लगाना, दिया जलाना और अपने-अपने कार्य में चले जाना, ये हो गई पूजा। और भक्ति वो चीज़ है जो हृदय से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। भक्ति में हमें ये पता चलता है कि हम भगवान के लिए कितना सोच रहे हैं। हमारे हृदय में प्रेम कितना है भगवान के लिए, ये हमें पता चलता है। एक बार के लिए आप पूजा ना भी करो चल जाएगा, पर भक्ति एक ऐसी चीज़ है कि उसे अगर भगवान से दूर कर दो, तो वो बहुत तड़पता है। तो ये है भक्ति कि इसमें एक तड़पन होना चाहिए आपके लिए। भगवान के लिए वो एक ऐसा प्रेम जागृत होना चाहिए आपके हृदय में कि हर समय केवल मेरे प्रभु का चिंतन हो। ये होती है भक्ति। राधा कृष्ण की
ये जो गाथा है, ये जो कहानी है, ये जो लीला है, इससे किसी भी युवा को क्या सीखना चाहिए या वो क्या सिखाता है? अगर आज के जनरेशन से इसको मैं कनेक्ट करूँ तो भगवान कृष्णा और राधा रानी का जो प्रेम था, वो निस्वार्थ था। आज के समय का जो प्रेम है वो स्वार्थ है। हर चीज़ में उन्हें कोई एक्सपेक्टेशन रहती है। हर छोटी से छोटी चीज़ में वो कुछ उम्मीद लगाए बैठते हैं। पर भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम में कभी भी स्वार्थ नहीं आया, वो निस्वार्थ प्रेम था। वहाँ से हमें ये सीखना चाहिए कि प्रेम का असली मूल्य क्या है। लोग हमेशा कहते हैं भगवान कृष्ण की इतनी रानियाँ थी, इतना सब है और कइयों तो ये भी कहते हैं कि राधा रानी तो उनकी प्रेमिका थी, विवाह तो हुआ नहीं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो भैया भगवान कृष्ण ने तो गोवर्धन भी उठाया था। तो आप में ताकत है तो आप एक छोटा-सा कुछ किसी के लिए जीवन भर के लिए अपने ऊपर उनका सब कुछ ले लीजिए। इतना ही आप कर लो तो आपके लिए कल्याण हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण से अपने प्रेम को ना कनेक्ट करे तो ज़्यादा अच्छा है। हुँ, हुँ। क्योंकि राधा रानी के प्रेम को समझना ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान कृष्ण और राधा रानी के बीच में 100 साल का वियोग हुआ था, पर उस वियोग के बाद भी जब कृष्णा राधा रानी को मिले 100 साल के बाद भी सेम वही फीलिंग, सेम वही अटैचमेंट। कृष्ण बोल भी रहे हैं राधा रानी से कि मुझे क्षमा कर दो, बहुत समय लगा दिया मैंने। बोला था कि मैं 3 दिन में वापस लौट आऊँगा बट 100 साल के बाद मिल रहा हूँ। राधा रानी ने एक कंप्लेंट नहीं किया उस पे। बोली कृष्ण तुम ये क्या बात कर रहे हो? छोड़ो बोले ये सब अभी विषय नहीं है बात करने का। अभी भी श्री जी उनसे वैसा ही प्रेम लड़ा रही है। ये है प्रेम। पर कलयुगी प्रेम देखा जाए, 1 महीना नहीं हुआ, दूसरा आ जाता है, तीसरा, लाइन से रहते हैं सब। तो राधा कृष्ण की प्रेम से हमें यही सीखना चाहिए। राधा रानी को लाडली ये क्यों कहा जाता है? ये बहुत सुंदर प्रश्न है कि श्री जी को लाडली क्यों कहा जाता है? नारायण भट्ट जी थे, मदुराई के रहने वाले। तो नारायण भट्ट जी ने ही ब्रज को वापस से ढूँढ निकाला। जो आज वृंदावन आप दर्शन करते, ब्रज दर्शन करते, तो एक तरीके से देखा जाए तो भगवान ने ही इनको भेजा गया था। तो नारायण भट्ट जी के पास एक कृष्ण जी की छोटी-सी मूर्ति थी और वो मूर्ति बहुत अद्भुत थी। वो मूर्ति ही नारायण भट्ट जी को सब सिखाती थी, सब बताती थी कि यहाँ पे गोवर्धन है, यहाँ बरसाना है, यहाँ वृंदावन है। तो उस मूर्ति के वजह से उन्होंने पूरे ब्रज को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद वो आ गए बरसाना। बरसाना जहाँ श्री जी का महल है। तो आज जो श्री जी को हम दर्शन करते हैं, महल में जो श्री जी के विग्रह है, उनका प्राकट्य नारायण भट्ट जी ने किया है। हुँ, हुँ। नारायण भट्ट जी ने अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी भक्ति से उस विग्रह को प्रकट किया है। तो नारायण भट्ट जी किशोरी जी को अपनी छोटी-सी बच्ची के जैसा पालते थे, वैसा उनको रखते थे हमेशा। तो उनको हमेशा लाडो, लाडली ऐसा बुलाते थे। तो नारायण भट्ट जी ने उनका नाम लाडली रख दिया, इस वजह से आज बरसाने मंदिर का नाम है लाडली जू महाराज। बड़े-बड़े मंदिर, बड़े-बड़े ट्रस्ट, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के पूजन, भगवान श्री कृष्ण के की उपासना, प्रार्थना, अ, उनके नाम को लेना, उसे आगे ले जाने की कोशिश कर रही हैं और एक तरफ आप राधा चरित्र को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? वैसे देखा जाए तो मैं जिनसे दीक्षित हूँ, हमारे पूज्य बाबा प्यारे श्री विनोद बिहारी बाबा जी, बरसाना के रहने वाले हैं। और मैं वो जो मूवमेंट था उसे मैं अभी भी नहीं भूल पाया हूँ कि जब मैं पहली बार मेरे गुरुदेव से मैं मिला, मुझे उनमें श्री जी का ही एक अवतार दिखा। एक श्री जी का ही रूप उन पे दिखता है मुझे और ये पूरा बरसाना भी कहता है। तो जब मैं उनसे मिला, उनके साथ जब उनके जितने भी सत्संग थे वो मैंने सुनना प्रारंभ किया तो श्री जी के बारे में बहुत कुछ जानने मिला। तब मुझे पता चला कि असली शक्ति तो श्री जी ही है। श्री जी के ही वजह से वृंदावन आया है, श्री जी के वजह से ही कृष्ण सारी लीलाएँ कर रहे हैं और आह्लादिनी शक्ति तो श्री जी ही है। तो श्री जी के वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो लोगों को भागवत जी के बारे में पता है, रामायण के बारे में पता है, पर श्री जी के बारे में लोगों को नहीं पता। तो बस मन में यही भाव है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा श्री जी के बारे में पता चले और श्री जी कौन है? लोग राधे, राधे, राधे तो करते हैं, पर राधा का असली मूल क्या है? कौन है राधा? क्या उसके पीछे का कारण है?
कहाँ से आई है राधा? ये तो पता चले लोगों को। तो मेरा अगला सवाल यही है कि राधा कौन है? शक्ति है, देवी है, कहाँ से आई हैं, कहाँ जन्म हुआ? कौन-सी ऐसी बातें हैं जो हमें विशेष रूप से पता रहनी चाहिए, इसके पहले हम कहें राधे राधे? देखिए राधा रानी का जन्म तो वैसे रावल में हुआ, पर पली-बड़ी बरसाना में और वृषभानु जी और कीर्ति मैया इनके माता-पिता हैं। और श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। उन्हीं के अंग से वो प्रकट हुई है, हुँ, कृष्ण के ही अंग से। वो कोई अलग से ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया गया या अलग से उनको कोई ऐसा कहीं से प्रकट हुई, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण को सभी लोग याद करते, सब लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते, तो भगवान कृष्ण बोले कि मैं किसकी पूजा करूँ? मैं किसकी आराधना करूँ? तो उसलिए भगवान कृष्ण ने एक श्री जी का ही अवतार रूप क्रिएट किया और वही श्री जी जो राधा है, वही भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। हर समय वो ही शक्ति एक ऐसी है जो कृष्ण को हर लीला में, हर युद्ध में उसे सपोर्ट करती है। तो श्री जी के बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। श्री कृष्ण के बारे में एक बात जो कही जाती है, वो कही जाती है कि हम उन्हें यू नो माखन चोर, ये जो बात हुँ, हुँ, आपने हुँ। कही, तो उसका आध्यात्मिक जो जो प्रतीक है, वो क्या संकेत देता है? देखिए, माखन चोर जो है वो भगवान ब्रज में आज भी यदि आप जाओगे तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि कृष्ण भगवान है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि कृष्ण राजा है। द्वारिका जाएँगे तो हाँ, सब लोग कहते हैं कि वो द्वारिका के राजा है। पर वही कृष्ण जब बरसाने में आ जाए या ब्रज में आ जाए तो कोई उसे भगवान ही नहीं मानते। हुँ, कोई नहीं मानता। आज भी आप ब्रज में देखेंगे तो कई लोग कृष्ण को गालियाँ भी देते हैं। जितनी भी ब्रज की माताएँ हैं, कई बार तो पदों में भी गालियाँ दिया जाता है कृष्ण भगवान को। तो माखन चोर इसके लिए है क्योंकि भगवान कभी अपने आप को वो बताना ही नहीं चाहते कि मैं भगवान हूँ। वो ऐसी-ऐसी लीला करते थे कि लोगों को लगे कि ये मैं जैसे साधारण आप लोग हो, मैं भी वैसा ही हूँ। तो इसके लिए वो माखन चोर की लीला करते थे। लोगों का ऐसा कहना था कि भगवान हो के चोरी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए ताकि लोगों को पता ही ना चले कि मैं भगवान हूँ, तो वो ऐसी-ऐसी लीलाएँ करते थे जिससे लोगों को लगे कि ये साधारण ही व्यक्ति है। क्या वृंदावन का जो वातावरण है, वो वाक़ई में राधामय है? जी हाँ, बिल्कुल राधामय है। ये कथा बहुत सुंदर एक आती है कि जब भगवान कृष्ण ब्रज छोड़ कर के द्वारिका आ गए थे, मथुरा आ गए थे कंस को मारने के लिए, तब जब उन्होंने कहा था कि मैं 3 दिन में वापस लौट आऊँगा और वो लौट कर नहीं आए, तो सभी लोग कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण करते थे। और वो बहुत सुंदर भागवत जी में भी उसका बताया गया है एक उद्धव गोपी संवाद में। ये बहुत बड़ी लीला है पर मैं आपको बहुत छोटे से मैं बता रहा हूँ कि जब भगवान कृष्ण ने उनको भेजा था उद्धव जी को कि जाओ ब्रज देख कर के आओ कैसे है। तो जो ज्ञानी उद्धव थे, बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे, उन्हें प्रेम के बारे में कुछ नहीं पता था। पर जब वो वृंदावन आए, जब कृष्ण जी ने उनको भेजा, तो वो ज्ञानी उद्धव, प्रेमी उद्धव बन के वापस लौट कर आया। उन्होंने ये बोला था कि मैं सुबह जाऊँगा, शाम तक आ जाऊँगा, पर उद्धव जी 6 महीने के बाद लौट कर आए, क्योंकि उनको प्रेम के बारे में जानना था। तो ब्रज में उस दिन से ये ठान लिया गया कि किशोरी जी के सामने कोई भी कृष्ण नाम नहीं लेगा, क्योंकि हुँ। जो भी कृष्ण जैसे ही बोलते थे, किशोरी जी एकदम रोदन करने लग जाती थी, उनका मन बहुत उदास हो जाता था। तो तब से ये निर्णय ले लिया गया कि वृंदावन जो भी आएगा, वो कृष्ण नहीं बोलेगा, राधा ही बोलेगा। तो इस वजह से वृंदावन का पूरा वातावरण राधा-राधा से गूंजता है। आजकल के युवा कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी देखने के लिए एक पैर पे तैयार हो जाते हैं। हुँ, हुँ। कोई म्यूज़िकल शो देखने के लिए टिकट्स की महँगी से महँगी टिकट खरीद लेते हैं। लेकिन जब कथा की बात आती है, जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, तो वो उससे दूर भागते हैं। सीधे तौर पे अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, तो कथा सुनने का फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहली बात तो कथा सुनने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि वो आपका उद्धार करवाता है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपका उद्धार करा सके। आप कितने भी यज्ञ करवा लो, कितने भी पूजा-पाठ करा लो, आपका उद्धार इतने ईज़िली नहीं हो सकता। पर केवल भागवत जी है, 7 दिन की जो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि परीक्षित महाराज जी को भी जब सर्प अ, डसा था, तब उस समय पे भी परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने 7 दिन की भागवत कथा सुनाई और उनको मोक्ष दिलवाया।
तो भागवत आपके चित्त को साफ करता है, भागवत आपके मन को शांत करता है, भागवत आपके हृदय में भक्ति प्रकट करता है, भागवत आपके हृदय में प्रेम प्रकट करता है। इतनी सारी चीज़ें हैं भागवत जी में, यहाँ तक कि ये भी है कि यदि पूरा भागवत आपको नहीं पता बट भागवत का एक छोटा-सा भी कोई इतिहास आपने अपने जीवन में उतार लिया, तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। तो इतना पावर है कथा में। तो लोगों को यदि जानना है भगवान की लीलाओं के बारे में और प्रेम के बारे में जानना है स्पेशली, तो भागवत से अच्छा, श्रीराधा चरित्र कथा से अच्छा, रामायण से अच्छा या कोई भी कथा हो, उनसे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि वहीं आपको मेन इम्पोर्टेंट चीज़ पता चलेगी कि क्या चीज़ होती है। कौन सा ऐसा श्लोक है, कौन सा ऐसा मंत्र है जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत शक्तिशाली है और आप में वो शक्ति, वो भक्ति भरता है? एक मंत्र है जिसे मैं जब भी डाउटफुल होता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँ, तो सबसे पहला है हरि नाम मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम 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 राम, हरे हरे हरे। हरे। ये है हरि नाम। इसे बताया गया है महामंत्र। जो भी व्यक्ति कलयुग में इस मंत्र को जाप कर लिया, उसका उद्धार होना ही होना है। ये भगवान खुद कह रहे हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र, इसे महामंत्र बताया गया है, जिसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं, राधा कृष्ण का एक मिलित अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट होकर के घर-घर में जाकर के उन्होंने महामंत्र का प्रचार किया, कि हर किसी के घर में महामंत्र बजे, महामंत्र का कीर्तन हो, महामंत्र का जाप करे, क्योंकि ये मंत्र आपको सारी कठिनाइयों से दूर करता है। और दूसरा है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब भी हम भगवान कृष्ण को भी प्रणाम करते हैं तो ये मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, और ये मंत्र भी आप यदि आपको ऐसा लग रहा है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप, और आप या कुछ चीज़ में डर रहे हो, तो ये मंत्र कंटिन्यू करते लीजिए। ये आपको पावर देगा अंदर से और आपको उस लेवल पे लाके खड़ा करेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। श्री कृष्ण को, राधा रानी को कौन-सी सिचुएशंस में याद करने से फ़ायदे होते हैं? उनको जो ये मानते हैं कि उनको याद करने से फ़ायदे होते हैं। वैसे देखा जाए तो याद तो हमेशा ही करना चाहिए। ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो तभी हम शिव जी को, लाल जी को याद करेंगे। असली भक्ति की पहचान ही वही है कि हमारे हर चीज़ में हमारे शामा-शाम हमारे साथ रहे। चाहे आप घूमने जा रहे हो, चाहे आप कहीं बाहर जा रहे हो। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि घर में लड्डू गोपाल की सेवा तो करते हैं। लड्डू गोपाल यानी छोटा-सा बच्चा। और आपके घर में अगर रियल कोई बच्चा हो और उसको आप घर में अकेला छोड़ के चले जाओ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वही चीज़ है कि लड्डू गोपाल को भी यदि आप घर पे रख रहे हो, तो उनकी वैसी व्यवस्था करिए आप। कई लोग क्या करते हैं कि हाँ, खुद बड़े पकवान खा रहे हैं और लड्डू गोपाल को एक चिरंजी दाना दे दिया बस छोटा-सा। बेचारे एक तो वो कंप्लेंट भी नहीं करते। भगवान इतने दयालु है कि वो आपसे किसी चीज़ का कंप्लेंट नहीं करते। आप जैसा रखो वैसा वो रखने के लिए तैयार होते हैं। हुँ, हुँ। तो आपको जब भी याद करना है भगवान को, तो अपने सिचुएशन के लिए याद मत करिए कि हाँ, अभी मैं मुश्किल घड़ी में हूँ तो अभी मैं भगवान को याद करूँगा, अभी मैं उससे पार हो गया हूँ तो अभी मैं नहीं याद करूँगा। तो भैया भगवान भी ये हर चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जब तू दुविधा में था तब मुझे याद करता है, और जब सुख में तब मुझे याद नहीं करता है। तो जब भगवान अपना गेम खेलेंगे तो फिर तब पब्लिक कंप्लेन करती, भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? तो वैसे ही होता है। तो भगवान भी वही कहता है कि मैंने क्या किया? जो तूने किया वही मैंने तेरे साथ किया। धर्म की डेफ़िनेशन क्या है आपके लिए? धर्म एक ऐसा चीज़ है जो आपको आपकी ओरिजिनैलिटी बताता है कि आप कौन हो, वास्तविक में आपका जन्म हुआ क्यों है और किस कारण के लिए हुआ है। पर लोगों ने धर्म को एक मज़ाक बना के रखा है। आजकल तो धर्मों में ही आपस में ही झगड़े चल रहे हैं, जो कि वो हमारा कार्य नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है कि जिसे धर्म का नॉलेज नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, वही व्यक्ति जाकर झगड़ने के लिए तैयार रहता है। उससे आप कभी पर्सनली जाके पूछिएगा कि आपको कभी शास्त्र के बारे में कुछ पता है, या कोई नॉर्मल सी कोई लीला ही पूछ लो, उन्हें कुछ पता नहीं रहता है, पर झगड़ने के लिए पहले जाके खड़े हो जाते हैं। तो भैया मैं तो वही चीज़ बोलूँगा कि पहले आप धर्म को जानिए, क्योंकि धर्म प्रेम सिखाता है आपको। कभी भी धर्म लड़ना नहीं सिखाता। हमारा हिंदू सनातन धर्म कभी नहीं, किसी ने कहीं लिखा भी नहीं है कि आप किसी अन्य धर्मों का डिसरिस्पेक्ट करिए या आप जाके लड़िए उनसे, ऐसा कहीं नहीं दिया है। धर्म शास्त्र आपको प्रेम सिखाता है। तो जब आप पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आपके चित्त में सबके प्रति प्रेम भावना प्रकट होगी। भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम
बहुत कुछ जानते हैं राधा रानी के बारे में, अब हम थोड़ा और जानने लगे हैं आपके माध्यम से। राधा चरित्र का पाठ करते-करते, कथा सुनाते-सुनाते कौन सा एक ऐसा टाइम आता है, कौन सा एक ऐसा एक मोमेंट आता है कथा सुनाते-सुनाते या कोई एक बात बताते-बताते, जो आपके लिए वो सबसे इंटरेस्टिंग, जबकि तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी कथा ही बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन कोई एक उसका एक सेक्शन ज़रूर होगा, जो सुनाने में भी मज़ा आता होगा और सुनने में ज़्यादा मज़ा आता होगा? वैसे तो बहुत सारी लीला है, पर एक लीला एक ऐसी है जो बहुत कम लोगों को पता होगी। सबको ये पता है कि भगवान कृष्ण कंस को मारने के लिए आए थे, सबको ये पता है। पर कइयों को नहीं पता है, बहुतों को ही नहीं पता होगा कि कृष्ण ने तो मारने के लिए आए ठीक है, पर उसके पहले राधा रानी ने अच्छे से धुलाई की है कंस की। ये क्या? भी बात हुई है। क्योंकि क्या हुआ था कि जब भगवान को मारने के लिए कंस यहाँ से दूत भेजते जाते थे, तो देखा एक दिन कि इसको बचाता कौन है? मतलब ये हुँ, कैसे बच जाता है हमेशा? अब भगवान कृष्ण की अलादीनी शक्ति तो श्रीमती राधा रानी। तब निर्णय लिया गया कि काम करते राधा को पकड़ते हैं कौन है। और जैसे ही आए मथुरा नरेश, कंस जब सामने आए तो महल में पहुँचे, सखियों ने श्री जी ने पूछा कौन है ये? सखियों ने बताया कि ये मथुरा नरेश है। बोले किस लिए आया है? क्या है? पता चला सारी चीज़ें। तो 2 साल तक श्री जी ने उसे अपने यहाँ कैद करके रखा। मथुरा नरेश को कैद करके रखा और गोबर उठवाए उनसे। बोले कि दोबारा बरसाने की तरफ नज़र उठा के मत देखना। अगर उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो श्री जी में इतना पावर है कि कंस को तक उन्होंने अपने अंदर बाँध करके रखा था। तो ये एक लीला बहुत सुंदर है। क्या राधे रानी को याद करना या राधा लाडली लाडली को याद करना, ये सिर्फ़ एक फीमेल या एक महिला भक्त तक सीमित है, या एक लड़का, एक पुरुष भी राधा की पूजा अर्चना कर सकता है? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि आप शिव जी की पूजा जो है वो केवल माताएँ कर सकती है, स्त्री कर सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरुष भी शिव जी को बिल्कुल याद कर सकते हैं। कई सारे बहुत बड़े-बड़े संत हुए जिन्होंने शिव जी की कृपा को प्राप्त किया है, जिसमें से एक बहुत अच्छी लीला मैं मेरी कथाओं में भी बताता हूँ। एक थे गुलाब खान, गुलाब बाबा आज के समय पे जिनको बोला जाता है। गुलाब खान एक मुस्लिम परिवार से थे और वो पखवाज बजाते थे, मृदंग जो होता है। तो वो हमेशा भजन में मृदंग बजाते थे, मृदंग बजाते थे। तो एक समय ऐसा आया कि उनकी एक छोटी-सी बच्ची थी, उनका नाम भी गुलाब खान ने राधा ही रखा। जबकि मुस्लिम परिवार से थे, पर फिर भी बच्ची का नाम उन्होंने राधा रखा। और एक समय ऐसा आ गया कि बहुत भूख से तड़प रहे थे। कौन? गुलाब बाबा। भूख से तड़प रहे थे और जो उनकी बच्ची थी वो टिफ़िन लेकर आने में थोड़ा-सा विलम्ब हो गया। तो वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे, "हे राधे कहाँ हो? राधा मुझे भूख लग रही है।" तो ये श्री जी को देखा नहीं गया, क्योंकि वो श्री जी के लिए इतने प्रेम भक्ति उनके लिए उनके हृदय में था कि श्री जी स्वयं वहाँ प्रकट हो गई और स्वयं उनके ही पुत्री के रूप में वो प्रकट हुए वहाँ और श्री जी ने खुद अपने हाथों से उनको प्रसाद पवाया और वहाँ से फिर अंतर्ध्यान हो गई और कुछ समय के बाद उनकी जो पुत्री है वो स्वयं वहाँ पर आई और उन्होंने फिर प्रसाद जब दिया तो बोले अरे मैंने तो प्रसाद पा लिया। बोले कहाँ से पाया आपने? अभी तो थोड़ी देर पहले आप दे करके गई थी। तब उन्हें पता चला कि अरे ये तो स्वयं श्री जी ही थी जो मेरे लिए आई थी। लाखों, करोड़ों ईश्वर, ईश्वर के नाम, ईश्वर के प्रतीक, कृष्ण को मानने वाले लाखों, करोड़ों लोग, राधा को मानने वाले कितने हैं? और अगर राधा को उन्हें मानना है, तो उन्होंने किस किस्म के भाव अपने मन में रखने चाहिए? राधा रानी को मानने वाले कितनी संख्या में है ये तो मुझे अभी नहीं पता कि कितने लोग होंगे, क्योंकि अब तो श्री जी का नाम बहुत पता चल ही गया है सबको, तो अब सबके चित्त में राधा राधा तो आ ही गया है। मतलब कहीं ना कहीं राधा रानी ने उनके चित्त में अपनी जगह थोड़ी सी बना ली है। पर यदि आप श्री जी को अपनाना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपके हृदय में प्रेम भाव होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके चित्त में प्रेम भाव ही नहीं है, तो आप प्रेम की महिमा को नहीं समझ सकते। क्योंकि श्री जी कभी भी किसी के इसमें पार्शियल नहीं हुई है।
कभी उन्होंने किसी का पात्र नहीं देखा है। पर यदि आप बताते हो अपने आप को कि मैं राधा रानी का भक्त हूँ, मैं राधा रानी को बहुत मानता हूँ और आपके हृदय में प्रेम वासना ही नहीं है, प्रेम के लिए आपके हृदय में वो फीलिंग्स ही नहीं है कि आप किसी को प्रेम बाँट सको, तो फिर क्या मतलब? क्योंकि हमारी श्यामा जो करुणामयी है, वो करुणा बरसाती है, उनको बरसाने वाली बताया गया है। तो यदि आप श्री जी के भक्त हैं, तो आप में भी वो करुणा, वो प्रेम झलक कर आना चाहिए। वृंदावन की ऐसी कौन-सी जगह है जो बहुत रहस्यमय है और लोगों को नहीं पता, और अगर वहाँ जाएँगे तो एक अलग अनुभूति, एक अलग अनुभव होगा? जितना मैंने अपने इससे फ़ील किया है, एक जगह है टटिया स्थान, वृंदावन के। टटिया स्थान एक ऐसा जगह है वृंदावन में जहाँ आज भी कलयुग का प्रवेश नहीं है। जब भी कोई टटिया स्थान जाएगा तो वहाँ पे देखिएगा, अंदर जाते से ही आपके इलेक्ट्रिक घड़ियाँ है या मोबाइल है, वो सब बंद करा दिया जाता है। क्योंकि टटिया स्थान में कहीं पे भी लाइट नहीं है, कहीं इलेक्ट्रिक नहीं है। नीचे फ्लोर भी अगर आप देखोगे तो फ्लोर नहीं है, पूरा रज से बना हुआ है और बहुत ही अद्भुत आनंद है वहाँ पे। मतलब वहाँ जाने से आपको दुनिया में क्या चल रहा है वो कुछ पता ही नहीं चलेगा। बहुत एक अलग आनंद है वहाँ। संध्या के समय पे जो पद गायन होते हैं, वहाँ जो महंत जी है वो अपने दर्शन भी देते हैं और वहाँ पे जितने भी कमरे हैं, वहाँ पे ऐसी चिमनी जलाई जाती है या दिया जला रहता है। वहाँ लाइट का कभी यूज़ नहीं हुआ है, गैस का यूज़ नहीं हुआ है। वहाँ आज भी लकड़ी से ही प्रसाद बनाया जाता है, मिट्टी के बर्तन हैं। तो वो गेट के अंदर से ही आप घुसेंगे ना, तो बाहर जो शोर-शराबा है ना, वो भी आवाज़ नहीं आता है। एक अलग ही अद्भुत आनंद है वहाँ पे और वहाँ किसी वृक्ष के नीचे बैठ कर के आप शिव जी को याद करिए, श्यामा जी को याद करिए, कृष्ण को याद करिए। वहाँ ज़रूर आपको भगवान दर्शन देंगे ही देंगे। वैसे देखा जाए तो वृंदावन में एक चीज़ बताई जाती है कि एक है गोवर्धन और एक है यमुना नदी। ये 2 जगह पे भगवान आपको दर्शन देते ही देते हैं। वृंदावन बना कैसे? देखिए वृंदावन एक ऐसा स्थान है जिसे ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, पूरी पृथ्वी ब्रह्मा जी ने बनाई। पर वृंदावन एक ऐसा स्थान है जिसे स्वयं श्रीमती राधा रानी ने बनाया है। और ये आया कैसे यहाँ पे, इसके पीछे का रहस्य ये है, बहुत छोटे से में मैं आपको बताऊँगा क्योंकि कथा थोड़ी-सी लंबी है। कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज 3 ऐसे अलग-अलग स्टेज में बोलूँगा इसे, कि कुंज यानी इसे समझने के लिए थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कुंज यानी जहाँ पे यशोदा जी है, नंद बाबा है और सारे ग्वाल-बाल भी पूरे ब्रजवासी है। निकुंज यानी जहाँ पे केवल प्रिया-प्रियतम है और सखिया है और निभृत निकुंज यानी जहाँ केवल श्यामा-श्याम है और किसी का भी प्रवेश नहीं है। तो एक समय ऐसा हुआ कि निभृत निकुंज में मान की लीला बैठी है। मान हुँ। की लीला मतलब आज हमारी किशोरी जी श्रीमती राधा रानी मान कर बैठी है, रूठ के बैठी हुई है। तो कारण पूछा गया क्यों? क्यों रूठ के बैठी है? तो भगवान कृष्ण ने, ललिता जी ने बताया कि भगवान कृष्ण ने, श्याम सुंदर ने आज किशोरी जी को बताया कि तुम्हारा जो मुख है वो चंद्रमा के जैसा है। तो श्री जी इस बात से रूठ गई। बोले मुझे चंद्रमा से कंपेयर किया, मेरे में कौन-सा कलंक है, कौन-सा दाग है मेरे पे? तो ये चीज़ को लेकर के श्री जी आज रूठ के बैठी हुई है। तभी बाहर से आवाज़ आता है, राधे, राधे करके आवाज़ आता है। तब ललिता सखी और विशाखा सखी जो है ये भगवान की सबसे प्रिय सखी है। तो उसमें से ललिता सखी सबसे पावरफुल वाली है। तो ललिता जी बाहर आई, ललिता जी बोले कौन है आप लोग? तो बोले हम त्रिदेव हैं। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो बोले क्या काम है आपका यहाँ पे? क्यों आए हैं आप लोग? तो बोले ब्रह्मा जी ने बोला कि पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ गया है, तो हम चाहते हैं कि भगवान अब अवतार ले। तब ललिता जी बोले देखिए हमारे भगवान का पाप पुण्य की भी परे है, उनका इन सब से कोई लेन-देन नहीं है, आप लोग यहाँ से जाइए और अभी हमारे यहाँ पे कोई दूसरी लीला चल रही है तो आपको प्रवेश नहीं है। तब महादेव प्रेम के भक्त हैं। तो महादेव जी ने सोचा कि अगर ज़्यादा ब्रह्मा जी को बोलने दिया गया तो काम बिगड़ जाएगा। तो फिर महादेव जी ने सोचा कि ये मैं प्रेम के तरीके से इसे लेके जाना चाहता हूँ। तो महादेव जी ने ललिता सखी को बोला कि हे ललिते, मैं चाहता हूँ कि जो लीला अंदर चल रही है, इसके बारे में पूरी दुनिया को पता चले। इसके लिए आप ये लीला को करने के लिए भगवान को बोलिए कि अभी वो प्रकट हो। तो ललिता जी बोली हाँ, ये चीज़ एक सही है, इससे कुछ बात बन सकती है। तो वो आए अंदर और उन्होंने फिर कृष्ण को बताया कि त्रिदेव आए हैं और वो ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं आपको प्रकट होने के लिए। तब भगवान कृष्ण ने बोला ठीक है, जाकर हाँ बोल दो कि मैं प्रकट होऊँगा।
अब राधा रानी तिरछी नज़र से देख रही है कृष्ण को, अच्छा अब मेरे बगैर आप प्रकट भी हो जाएँगे? मतलब आप में इतनी हिम्मत हो गई है? तो कृष्ण जी को लगा हाँ, थोड़ा-थोड़ा बात कर रही है, अभी तक से रूठ के बैठी थी। तो फिर उनकी बातचीत वार्तालाप चलती गई। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अकेले थोड़ी जाऊँगा, आपको साथ में लेके जाऊँगा। तो श्री जी ने बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। जहाँ वृंदावन ना हो, जहाँ यमुना जी ना हो, जहाँ गोवर्धन ना हो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो भगवान ने कहा कि अच्छा आपको ये सारी सुविधाएँ चाहिए? बोले हाँ। तो ठीक है, तो ये पूरा कुंज जो है, ये पूरा निकुंज जो है, ये पूरा का पूरा जैसे के जैसे है मैं पूरा पृथ्वी पर लेकर आऊँगा। तो ये वृंदावन वो है जो श्री जी श्यामाजू जहाँ लीला करते हैं। तो वही वृंदावन को भगवान ने किशोरी जी के कहने पर इस धरती पर लाया है। राधा रानी के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हमें नहीं पता, जो आज आपके माध्यम से पता चली। जो कोशिशें आप कर रहे हैं राधा रानी की चरित्र के माध्यम से जो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत राधा रानी धन्यवाद। आपको बहुत आशीर्वाद दें। आपको जीवन में आप बहुत-बहुत और भी ज़्यादा आगे बढ़ें अपनी कोशिशों में और हर वो कोशिश आपकी जीवन में लोगों को राधा रानी के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में और जानने में मदद करे और ये कोशिशें आपकी और सफल होते रहें। बस यही मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ। आप इस एपिसोड में आए, आपने अपना वक़्त दिया। ये सिर्फ़ गोविंद किशोरी 1.0 है, 2.0 के लिए आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। जी, ज़रूर। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत जय जय श्री श्री राधे। राधे। जय जय श्री राधे।